और मैं तुहानू दसन लगा नारे दा फलस्तीन हितीन दे मकाम ते सलाहुद्दीन अयूबी ने जदों शिकस्त दी ना सारे ईसाई फौजा सारे रल के आ गए और सारे आए। लेकिन याद रखना फकर की शान पे चढ़ती है जब तेगे खुदी, एक सिपाही की जर्ब करती है कारे सिपाह। फकर की शान पे चढ़ती है जब तेगे खुदी, एक सिपाही बाबा जी की गल लग गई जनाब लब्बैक का माना की है या रसूलल्लाह मैं इत्थे भी हाजिर, कल कबर च भी हाजिर ते इंशाअल्लाह हशर विच भी हाजिर। असीं तां 3 बारी लब्बैक लवांदे। मकामे हितीन उत्ते हजरत सलाहुद्दीन अयूबी जदों मैं तुहानू दसन लगा नारे नाल होंदा की है, जदों सारे ईसाइयां नू शिकस्त हो गई, पूरी सलीबी फौजां नू शिकस्त हो गई और बाद हैड लैम है भी उन्हों का मौरख है भी बड़ा मुतासिब मौरख। मैंने क्या भी तुहाडे नाल बनया की है, तुसीं उन्होंने हरा क्यों नहीं सके? सलाहुद्दीन कल्ला सी, मुनाफिक भी तुहाडे नाल सन, गद्दार भी तुहाडे नाल सन, फौजा भी तुहाडे कोल सन, असलिया भी तुहाडे कोल वध सी, जनाब रसद भी तुहाडे कोल, खान पीन का सामान भी, जनाब बंदूका, जनाब मंजीका भी, सारा कुछ तुहाडे कोल, सारा कुछ वध सी। तुसीं सलाहुद्दीन अयूबी नूं शिकस्त क्यों नहीं दी? ऐ जरा गौर नाल गल सुनना। उन्हें कहा यार सलाहुद्दीन अयूबी दी सफा थोड़ी जगह सन, साढ़े को 1000 सफा सन। उन्हें कहा फिर शिकस्त क्यों हुई? उन्हें कहा सी उसते 1000 बंदे शहीद किए, सारा दिन जंग होती रही, ऐज सफा जो आर पार नजर आना शुरू हो गया। उन्हें कहा फिर तुसीं उन्हें को जिते क्यों नहीं? उन्हें कहा एक गल दी समझ नहीं आती कि सलाहुद्दीन अयूबी दी फौज नारा तकबीर ते नारा रिसालत लगता सी, उन्होंने शहीद हुए फौजी भी उठ के लड़न लग पैंदे सन। बस एतनिक बात है कि असी नारा ता लवाने और है जदों तुहानू पता वजीराबाद काफिला इश्को मस्ती वजीराबाद पहुंचा और बगैर क्यादत तो पहुंचा, तीसरी चौथी रोह की क्यादत सी ना। असल का मसला उत्थे सारे फैसले हुजूर दे आशिक आप ही कर रहे सन। जदों उत्थे पहुंचे वजीराबाद वाला मसला हल हो गया, मुआहदा हो गया, सारे कुछ असी रिहा होके आ गए। बाद चो रिपोर्ट आई कि अमरीकी जनाब है साढ़े सारे गुलामन, इन्होंने बुला लिया बाहर दिया जनाब सारे ने, इन्हों के आका ने, इन्होंने कहा आओ भाई दसो तुहानू इतने करोड़ डॉलर देने, इतने अरब रुपए देने, तुहाडे कोल चंद मुंडे लबैक वाले काबू नहीं आते, ए जनाब फरूकुल हसन साहब काबू नहीं आते, ए नईम चट्ठा काबू नहीं आता, ए फलां जनाब ए नहीं काबू आते, सादिकुल अमीन शाह साहब नहीं काबू आते, ए जनाब साढ़े रांझा साहब काबू नहीं आते, यूनुस रांझा साहब है सारे तुहाडे को काबू नहीं आते, यूसुफ रिजवी साहब तुहाडे को काबू नहीं आते, ए जनाब चौधरी साहब काबू नहीं आते। उन्हें क्या यार गल ये कि काबू असी कर लेने, असी इन्हों जेलों में भी पा देने, हथकड़ियां भी ला देने, फोर्स शेड्यूल भी ला देने, दहशतगर्दी के परचे भी ला देने। उन्हें कहा फिर उन्हें कहा सारा कुछ करने, फिर जनाब हैलीकॉप्टर भी मंगा लेने, गोलियां भी मारते हैं, शैल भी मारते हैं, जनाब तेजाब भी सुटते हैं। उन्हें कहा फिर उन्हें कहा लब्बैक का नारा लगता, हर शय पुठी हो जाती, साढ़े गल पै जाती। बस समझ और असी लब्बैक का नारा लाते क्यों? मैं तुहानू हदीस सुनाई जावा इस वास्ते के जनाब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की थी, या रसूलल्लाह क़यामत वाले दिन मैं तुहानू किथे तलाश करा? साड़ी जान तुहाडे जान उते कुर्बान और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते झुक के हजरत अबू दुजाना ने हर तीर, हर तलवार, हर नेजा अपने जिस्म उते लिया। ये सारा कुछ हजरत तलहा नू 70 जख्म आए, पानी छिड़ गया, बेहोश हो गए। जदों चढ़ गया पानी मुंह ते हजरत जनाब साहबा ने पूछा दसो ए जनाब, जदों होश आया तो उन्होंने कहा मा फाल रसूलुल्लाह, दसो हुजूर दा की हाल है? हजरत साद बिन रबी आखिरी वक्त जान कुरे दे आलम में जदों दुनिया तो जा रहा है, हजरत साद बिन रबी ने साहबी नू क्या जाके मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सारे गुलामां नू ए पैगाम दे देना कि अगर कोई एक आंख भी चमकती हुई तो जनाब अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन तुहानू नहीं बख्शेगा। इस वास्ते कि तुसी ते जिंदा सी, मेरे हबीब तक कोई पहुंचा किस तरह? ए अगर मिंबर तो गल्लां नहीं होनियां, अगर मिंबर तो गल्लां खंदक दियां नहीं होनियां कि मेरे आका ने पेड़ उते पत्थर बांध के खंदक किवें खोदी और एक किवें गल नहीं होनी। हजरत आमिर बिन अकवा ने ये शेर पढ़े, अल्लाहुम्मा लौला अंत महतदैना वला तसद्दकना वला सल्लैना फगफिर फिदाअल्लका मा अबकैना वालकियन सकीनतन अलैना। इकबाल कहता जे मिंबर तो गल नहीं होनी कि अनल्लज़ी आहदनी खलीली व नहनु बिसफक़ लदन नखीली अल्लाह कुमत तहरा फिल क़यूली अदरिब बिसैफिल्लाहि वर रसूली। इकबाल कहता जे ए तो गल नहीं होनी, जे ए गल नहीं होनी कि खैबर विच मौला कायनात ने खब्बे हाथ खैबर दा दरवाजा चुक के रख दिता
सकता अगर एक गल नहीं होनी कि मरहब खैबर सामने आया तो उन्हें कहा मैं बड़ा पहलवान हाँ, ते मौला कायनात ने नहीं आख्या असी बड़े सूफी साफी होने, असी बड़े अल्लाह ले होने, असी बड़े पीर फकीर होने। आख्या नहीं अल्लाजी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं जब तू मरहबे ते मेरी मां ने भी मेरा नाम हैदर रखा, झाड़ियां दा शेर। इकबाल कहंदा अगर ये गल नहीं होनी मिंबर तो मेहराब तो कि जनाब मौला कायनात ने खैबर का दरवाजा खपे हाथ किवें चुकिया, और इकबाल कहंदा जे गल नहीं होनी कि हजरत साद बिन मुआज ने खैबर ते यहूदियां दा की फैसला किया कि या रसूल अल्लाह इन्हां दे मर्द कतल कर दो, इन्हां दी औरतां लौंडी बना लो, इन्हां दे बच्चे गुलाम बना लो, इन्हां दी जायदादां जब्त कर लो। और हुजूर ने मुस्कुरा के साद बिन मुआज नूं कहा साद तेरे आउण तो पहले रब अर्श ते फैसला कर चुकिया। इकबाल कहंदा जे यहूदियां नूं फैसले नहीं सुनाने और ये तुसां कहना कि इस्लाम अमन का दर्श देंदा, इकबाल कहंदा अगर साहिबे हंगामा न हो मिंबर और मेहराब तो दीन बंदा मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब। और नासी मौत दी गल्लां करदे हां यानी मरे हुए मुर्दार गल्लां तो मुराद इकबाल ने क्या मौत दी गल्लां करदे हां। हाँ जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। हाँ असी मौत दी गल्लां करदे हां, गाजी अलमुद्दीन दी मौत दी गल करदे हां, असी मौत दी गल्लां करदे हां, मुमताज कादरी दी मौत दी गल्लां करदे हां, असी मौत दी गल करदे हां, अमीरुल मुजाहिदीन दी गल करदे हां कि रूह जब मेरी पैराहान खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए ओ मेरा फकीर। बस असी यह गल्लां करदे हां। और इकबाल कहता दी बंदा मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब। और खाबीदा गल्लां ऐ जनाब मैं कहा यार अमन दा दर्श देंदा इस्लाम, किले क्या अमन दा दर्श नहीं देंदा। इस्लाम अमन दा दर्श देंदा जदों बिलाल काबे दी छत उत्ते होवे, जदों बिलाल नूं मैया मारदा होवे काबे दी गलियां जनाब मक्के दी गलियां लटा के और जनाब सीने ते पत्थर रख के और जनाब फिर पूछता होवे सुना बिलाल। और इस्लाम ढिली गल दा कायल नहीं, ए तासा इस्लाम पढ़िया ना बाखुदा जे कुरान पढ़िए और कुरान कहता वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान। जे कुरान पढ़िए तो फिर लगता कि कुरान सानू मुनाफिक कह रहा कि असी चुप करके बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ करे मुंतजर फरदा है। हैं जी हम इंतजार में है कि जनाब उठ के आएगा कौन। सलाउद्दीन अयूबी ने अब दोबारा उठकर नहीं आना कब्र से कि फलस्तीन फतह हो। अगर फतह करना है तो सलाउद्दीन अयूबी के जानशीनों को उठकर जाना पड़ेगा और जाएगा तो फिर क्या बनेगा। घर बैठे मदद नहीं आती। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत है, अल्लाह चाहता था फरिश्ते भेज सकता सी, लेकिन मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर वाली रात जो हुजूर अपने गुलामां नूं लेके पहुंचे ते सहाबा कहंदे ने हुजूर ने सारी रात सजदे गुजारिया और अपने रब दे अगे दुआ मंगी। आज हाथ चुक के हुजूर ने सजदे विच या अल्लाह मैं अपने गुलामां नूं नाल ले आया, जे तू इन्हां दी मदद ना कीती तो क़यामत तक तेरा नाम लैण वाला भी कोई नहीं आना। ते फिर रब ने की किया बयान फिर मिनल मलाइकत मुसव्विमीन, मेरे हबीब असी फरिश्ते ना तुहाडी मदद करांगे। 1000 2000 3000 4000 5000 निशान वाले फरिश्ते। फिर आख्या ए ना आखन मेरे हबीब कि मैनू ते मेरे गुलामां नूं बदर भेज दिता फरिश्ते। आख्या जिब्रील जाके मेरे हबीब नूं आख दे अन्नी माकुम मैं भी तुहाडे नाल हां। हाँ फिजाए बदर पैदा कर तेरी नुसरत को फरिश्ते आज भी गर्दों से उतर सकते हैं कतार अंदर कतार। आज भी फरिश्ते आ सकते हैं, किन्ने क्या फरिश्ते नहीं आते। फरिश्ते तो आते हैं। रस्ते भी साढ़े नाल गड्डी गल हो रही सी, उन्हें कहा एक अफसर दसदा, उन्हें कहा यार फैजाबाद कोई समझ नहीं आई, असी शहर से जनाब बंदूका लैके चढ़े हुए सा। उन्हें कहा पता नहीं हवा फिरी ते साडा मुंह इंज होया ते असी नसी जांदे सा 2 किलोमीटर तक 1.5 किलोमीटर। असा पिछे मुड़ के गए होया की है। उन्हें कहा एवें लगदा कोई डंडा चाहे पिछे साडे पिछे फौज आ रही। मैं कहा इकबाल कहंदा कि जनाब ऐ नहीं कि किवें होंदी है ताकत किवें आंदियां। कहंदा कुव्वत सुल्तान अमीर अज ला और हैबत मर्दे फकीर अज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी पावर नाल इन्हां नूं यकीन ही कोई नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी पावर है। और झलिया है बिल्कुल है, क्यों नहीं है। ऐ जनाब मेजर अमीर अफजल हुजूर पाक का सिपाही अल्लाह ताला उन्हां दी कामिल बख्शिश फरमाए। बहुत बुजुर्ग जानते होने नवाए वक्त भी लिखते सन हुजूर पाक के सिपाही दे नाम मेजर अमीर अफजल। उन्हें क्या 65 दी जंग PRP नहर दे उत्ते हिंदू फौज आ गई टैंक लैके। उन्हें कहा ऐसा जनाब असला इस्तेमाल किया, थोड़ी देर बाद साढ़े को असला मुक गया, बिल्कुल मुक गया। उन्हें कहा हुण की करिए, हुण तो सामने मौत आ गई। उन्हें कहा PRP 8 घंटे PRP नहर उत्ते नारा तकबीर ते नारा रिसालत ते नारा हैदरी जदों लांदे सा तां हिंदू फौज टैंक छड़ के नस जांदी सी कि फिर मुहम्मद अरबी दे गुलाम आ गए। और यार हुजूर दे गुलामां दी शान ही बखरी, बेयकीने वास्ते नहीं। ऐ देखो मुसलमानों की तारीख तो बड़ी जर्री
असी कदी भी असलिया ना जंगा नहीं लड़िया, कदी तादाद का लड़िया और कदी तादाद असलिया ना जंगा नहीं लड़िया। ए ज़हीरुद्दीन बाबर राणा सांगे दे मुकाबले च आया है। बड़े सगीर की तारीख है, वो तो अरब दी है बड़े सगीर दी मुसलमानों की तारीख सुनो। ज़हीरुद्दीन बाबर जो राणा सांगा दे मुकाबले च आया तो ज़हीरुद्दीन बाबर को 12,000 की फौज सी और राणा सांगा को 80,000 की फौज सी। ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी फौज को खिताब किया, उन्हें कहा हुणे साडा मुकाबला होएगा, बड़ी खूनरेज जंग होएगी, असी सारे मारे जावांगे, साड़ियां लाशां भी चुकन वाला कोई नहीं बचेगा और सारे जनाब सानू इत्थे गिद्दा खान गिया और वो वड्डियां होणगियां, फिर वो इत्थे मर जाणगियां, सानू दफनान भी कोई नहीं आएगा, कफन भी नहीं मिलेगा, असी जमीन दे उत्ते पै रहांगे, साडे नामो निशान भी तारीख च मिट जाएगा। पूरी फौज के अंदर बुज़दिली पै गई। उन्हें क्या फिर ए तय वे कि असी मर जाना, चलो आओ जरा शान ना मरिए। उन्हें क्या मरना ही है ना, ते आओ जरा शान ना मरिए। 12,000 ने 80,000 को लम्हे पा के रख दिया। एक कितने लिखा कहते जी तादाद में उनके पास असले बहुते हैं। मैं कहा 10 सामने 1000 बंदा खड़े हुए, ऊंट ज़िबा हो रहे होन, खान पीन का सामान भी होवे और अयाशी का सामान भी होवे, मुगन्नियां जनाब होन, खैमे लगे होन और सामान तरबो हर सारा कुछ उनको मौजूद होवे। लेकिन इधर वेख हुजूर दे गुलाम 8 तलवारा होन, खान वास्ते खजूरा भी पूरी कौन ना होन, जिसम के कपड़े भी पूरे कोई ना होन, लेकिन फिर वेख कि 1000 लम्बे पा के रख देता। इतनी गल है, इस्लाम अपनी पावर रखता, लेकिन शर्त है कि इस्लाम के मनने वाले इस्लाम की पावर को लैके चलन। यह तो नहीं ना हो सकता सारी जिंदगी अमरीका की गुलामी की जाए, सारी जिंदगी उन्होंने गल्लां मनिया जान ते फिर आखे कि जनाब साडे उत्ते इस्लाम क्यों नहीं अमन करता। मैं कहा चलिया गुलाम कौमा उत्ते इस्लाम नहीं आंदा। इकबाल कहता काफिर की मौत से भी नाराज़ हो जिसका दिल, कहता है कौन से मुसलमान की मौत मर, और कहता महकूम के हक में यही तरबियत अच्छी, मौसीकी और सूरतगरी और इल्म नबातात। ऐ जी मैच आ रहे हैं, ऐ जी मौसम बदल रहा, फेस्टिवल आ रहे हैं, और मैं क्या इस्लाम फेस्टिवल का कायल नहीं। इस्लाम तो कहना या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। मेरे हबीब अपने गुलामों को जंग वास्ते उभारो और इन्हां मुनाफिकां और काफिरां को वढ़ के रख दो जड़े फलस्तीन उत्ते बमबारी कर रहे हैं। आज हक नहीं बढ़ता, लेकिन देखो कोई एक भी नहीं, कोई एक भी नहीं जिसको इस्लाम की ताकत उत्ते यकीन होवे, कोई एक भी नहीं, सारे सिर झुका के बैठे। मैं क्या याद रखना इन सिर झुकाने ना तो गल नहीं बनती। हजरत खालिद बिन वलीद 60,000 के लश्कर 60 बंदे लेके चले गए। सारे लश्कर को क्या भाई एक पासे हो जाओ, रोजाना जंग लड़ते सर, रोजाना आप जंगे जनादीन आप 60,000 के लश्कर 60 बंदे लै गए, बाकी लश्कर को क्या इधर साइड से खड़े हो जाओ। 60 लश्कर 60 बंदे लैके गए, सारा दिन उन्होंने बंदे बढ़ते हैं, शाम को 60 से 60 वापस जिंदा और सलामत सही आ गए। हजरत फारूक आजम ने किसी ने खात लिख दिता, उन्हें क्या खालिद बिन वलीद 60 बंदे लैके आज गैन पे पूरे लश्कर को साइड से खड़ा रखा और आज जनाब काफिरों ने इस तरह जंग लड़ते रहन और 60 बंदे अगर 60 से 60 शहीद हो जाते जरनैल तो फिर की बनता। हजरत फारूक आजम ने खालिद बिन वलीद को पूछ लिया, उन्हें कहा खालिद एक ही किया, सारा लश्कर एक पासे खड़ा करके 60 बंदे ना जंग लड़ते रहे। उन्हें क्या ऐ अमीरुल मोमिनीन, कुरान कहता कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। क्या कुरान कहता तुसी एक होवे के 1000 के मुकाबले मैं वेखना सी, वो साडे बारे कहता या किसी होर दे बारे कहता। बस कुरान आज भी कहता ये तो मोमिन हो ही नहीं सकता। ये तो कुरान ने क्या ना बदर अन्नी माकुम, मैं तुहाडे नाल हां। ते कुरान कहता इन्नल्लाह माल मोमिनीन, अल्लाह ताला फरमांदा अल्लाह तो है ही मोमना नाल, लेकिन किवें इंज नहीं घर बैठे बैठे इंज नहीं हो सकता, इंज नहीं हो सकता भी घर बैठे बैठे फरिश्तियान, इंज नहीं हो सकता कि जनाब असी आखिए असी जनाब फेस्टिवल मनाने और कौम नचन टप्पण उत्ते लाना क्या फरिश्ते साडी मदद करना। नहीं नहीं, अलाउद्दीन ख्वारज़म जो हलाकू खान के मुकाबले फौज लैके आया तो उन्हें सामने देखा, उन्हें कहा असी नहीं जित सकते। उन्हें कहा की होया, उन्हें कहा औलिया दियां रूहां ते जनाब फरिश्ते हलाकू खान की फौज उत्ते कह रहे हैं या अय्युहल कफरा उक़्तुलुल फजरा। उन्हें कहा काफरो इन्हां फाजरां नूं, इन्हां बदकारां नूं, इन्हां मोहम्मद अरबी दे दीन दे गद्दारां नूं मारो। इन्हां दीन की गल ही नहीं की, आज लश्कर लैके सामने आ गए। हाँ जड़ा दीन की गल करे वो तो फिर ऐ वे कि हजरत सफीना अफ्रीका के जंगल जा रहे हो ते जनाब लश्कर चो पिछे रह जान और जो जनाब रास्ता ना मिले तो सामने शेर आ जाए हमलावर होने लगे तो यह नहीं आख्या कि मेरा बड़ा तारुफ है, मैं बड़िया तस्वीरें रोज छिकदा क्या या अबुल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह, पर मैं आ शेरा जरा ख्याल ना हमला करी, मैं हुजूर दा गुलाम हां। ते असी जाके जेलां नूं की किया ऐ तुसां वेख्या नहीं, असी तुहानूं क्या सी इन्हां को आजादी दी जंग नहीं लड़ी जानी, क्या सी कि नहीं। असा भी जेल जाके क्या अपनी काल कोठरियां अंधेरिया जाके क्या ओए जरा तगड़े होके
मुहम्मद अरबी दे गुलाम आया। असी तो जेल दियां काल कोठरियां सामने कंधां नूं वेख के क्या जदों पिछों ताले मारे ते 8-8 ताले बंद कीते, बूहे बंद कीते ते जनाब अंधेर काल कोठरियां पाया ते आज सामने कंध नूं वेख के मैं क्या ये करीम है वो सरवर के लिखा हुआ है दर पर जिसे लेने हो तो आलम वो उम्मीदवार है। कौम नूं डरा डरा के कौम नूं जनाब कर करके आज जनाब हस्पतालों ते हस्पताल बना के कौम नूं हजारां बीमारियां लवा के ऐसी खुराक खवा के और कहने जनाब पोलियो बड़ा नुकसान देता है, बच्चों को पोलियो जरूर पिलाएं। मैंने कहा पोलियो वाले बच्चे फिर भी जिंदा रहते हैं। मुझे ये बता कि पोलियो का दर्द तो बिल गेट्स से लेकर यहां तक हो, यहूदियों को हो कि मुसलमान बच्चों को पोलियो के कतरे, वो असल में पोलियो नहीं है, कोई और ही मर्ज है जो पिलाई जाती है कि इनके अंदर गैरत खत्म की जाए। पोलियो को पिलाने के लिए तो वो यहां तक अरबों रुपया खर्च कर दें, तो फलस्तीन के बच्चों को बचाने के लिए वो 1 रुपया क्यों ना लगाए? ये समझ नहीं आती इनको। कहे मौलवी जज्बाती, मैं कहा झलिया साढ़े जज्बात हैं तो तेरियां इज्जतां भी सलामतन, साढ़े जज्बात हैं तो इत्थे अमरीका भी नहीं आंदा। उन्होंने पता कि मुहम्मद अरबी दे गुलामां दी कछारे जे साढ़े जज्बात जिस दिन मुक गए ना इन्हां तेनू वेश के आना उन्हां दे अगे। और याद रखी गुलाम कौमां दा कोई नहीं होंदा। इकबाल कहदा गुलाम सोना तहजीब हाजिर के गिरफ्तार गुलामी से बदतर है बेयकीनी। कहंदा तहजीब हाजिर ने तेनू दस्या होया कि दाएं बाएं फिरना, याद रखी गुलामी जड़ी ना ओ जनाब गुलामी से बदतर है बेयकीनी। कहना तू बेयकीन होके बैठा कि मोहम्मद अरबी दा दीन नहीं आएगा। लोग कहने कि जनाब दीन किवें आएगा, तुसी कहंदे हो दीन आएगा। मैं कहे दस जदों मक्के दी गलियां हजरत बिलाल नू मारिया जा रहा सी, कोई सोच सकता सी सरदार मक्के दा कि यही बिलाल काबे दी छत ते जाएगा? मैं कहा अज असी रोडों ते मार खा रहे हैं, लेकिन याद रखी कि एक दिन हुजूर दा दीन पाकिस्तान ते तख्त ते होएगा। हर दीन कुर्बानियां मंगदा। हाँ हजरत सुमैया दे टुकड़े नहीं होए, हजरत हब्बाब बिन अरत के जिस्म में जनाब सुराख नहीं होए, हजरत बिलाल ना की बनया, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शहजादी नूं नुकसान नहीं होया, हजरत अमीर हमजा ते जिगर कान नक जिगर नहीं चबाएगा, टुकड़े नहीं कर देते अगले ने। लेकिन इस इकबाल कहना ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना। हाँ ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। कहना तू मुसलमान ये पढ़ाई हुई कि जनाब लंगर आ जाए, मिलाद आ जाएगा, लंगर खा लवेंगे, 11वीं आएंगे लंगर खा लवेंगे। कहना लंगर खा राज के खा, लेकिन जब मैदान आ जाए तो फिर याद रखी कि अल्लाह को पामर्दी है, मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। कहना रब ए नहीं रब तो चाहे जो मर्जी कर ले, वो तो एक फरिश्ता भेजे पर मारे पूरी दुनिया जनाब हिल के रह जाए, लेकिन रब भी तो देखता कि मेरे हबीब के गुलाम कर दे कियन जिन्हां दे बारे अल्लाह ने कुरान में की क्या रदी अल्लाहु अन्हुम व रदुअन व कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। लेकिन रब उन्हां नूं भी कदी बदर कदी ओहद कदी खंदक कदी मुरासी कदी मुस्तलिक ते अमीरुल मुजाहिदीन ने क्या मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा ते रब ने क्या एवें तरी ना गल पैगी चलो आओ इसे हाल च फैजाबाद पहुंचो। सारे नस सकते हैं, बाबा जी तो जनाब उठ के किधरे जा भी नहीं सी सकते। असी तुसी पैरां वाले दाएं बाएं हो सकते सा, सारी शैलिंग भी उत्थे, गोलियां चलदियां भी उत्थे। फिर पूछा बाबा सुना हुण की बढ़िया? आख्या मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। उन्होंने कहा तुसी पूछते, उन्होंने कहा हाँ जी बाबा जी हुण सुनाओ। ए जेल मैं जाके पूछा जेल मैं कहा मैं तुहानू कहंदा नहीं सा इन्हां नू तुहाडी चिट्ठी दाड़ी दा भी हया नहीं, इन्हां नू तुहाडे इल्म दा भी हया नहीं, तुहाडी बुजुर्गी दा भी हया नहीं, तुहाडे दीन दा भी हया नहीं, इन्हां तुहानू जेल च बंद कर देना। ते बाबा जी ने अगों मैनू जिहड़ा सुनाया ना जनाब क़यामत तक वास्ते जदों मैं अंदर जेल च पढ़दा सा फिर मंजर ही हो जांदा सी। बाबा जी ने कहा चलिया जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनून की, और जेलां नाल गोलियां नाल ले जाना। मैं कहा जी किवें? बाबा जी ने कहा चलिया ए ता जनाब कबर विच जाके भी नहीं नथना। जदों उन्हें पूछना मा कुंत तकूलु फी हक हाज़िर रजुल, ते असीं कहना कि जरा रुक जाओ हुणे ओ आ जा, जरा रुक जाओ हुणे ओ आ जांदा, जे ओ आ गया ते मैं दस देंगा। और बाबा जी ने कहा साढ़े को जो पूछणगे असीं तां दुनिया ते लब्बैक कहंदे ना, ते सामने आ गया हुजूर ते पूछणगे मा कुंत तकूलु फी हक हाज़िर रजुल, दसो इन्हां दे बारे की कहंदे हो? बाबा जी कहता मर के भी नहीं लथना। मैं कहा जी फिर उत्ते की बनेगा? आख्या असीं तां कह देवांगे सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, और बागे खलील को गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। बस इतनी हुजूर नाल वफा करके जानी। और याद रखना